देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और बातचीत करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसके लिए लगातार सरकार आवाज उठा रही है। जनता के बीच में बातचीत हो रही है, जनता से पूछा जा रहा है कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए, यानी कि एक देश एक कानून। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए अच्छा है या फिर नहीं है। इसके लिए बहन जी ये समझ रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं ये केवल अपना भला चाहती हैं कि हम शासन कब तक ज्यादा करें। संविधान में ये पहले से ही है। पहली बातों में जो आप जो संविधान कहते हो, जब वल्लभ भाई पटेल जी को संविधान समिति में मेंबर बनाया गया, उन्होंने ये कहा था कि हमें तो संविधान की लाने की जरूरत नहीं है, हमारे जो चारों वेद हैं उनको संविधान मान के उसके अनुसार राज किया जाए। तो इस बात को कहने पे पटेल जी को अलग कर दिया गया, समझ रहे हो। अब अभी थोड़ा अन्ना राज्य का आपने कहा वो लाए थे, क्या नाम है, आंदोलन लाए थे उसके लिए, तो उसके बाद तक भी संविधान पर। तो संविधान जो है ये संविधान नहीं है, संविधान तो परमात्मा की वाणी है। चारों वेदों में हमारी पूरी विज्ञान है, चारों वेदों में परमात्मा ने हमको पूरी मनुष्य जाति नहीं, यहाँ तक में जो भी प्रकृति में सृष्टि में जो हमें दिखाई देता है सबके लिए नियम बनाया हुआ है, सबका नियम बनाया हुआ है कि पशुओं को कैसे रखना है, पशु कैसे रहेंगे, मनुष्य कैसे रहेंगे। लेकिन वेद के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देश चल पाएगा। संविधान की तो जरूरत नहीं ना देश में। नहीं, एक देखो प्राकृतिक संसार चलाने के लिए एक संविधान है परमात्मा का, ऐसी एक मनुष्य जाति के लिए भी एक संविधान है। भाई ये देश चलाने के लिए भी एक संविधान बनता, नियम बनते, नियम को संविधान बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा? हाँ बहन जी एक मिनट सुनो, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि संविधान का नहीं चलेगा। महाभारत काल से पहले, युधिष्ठिर जी के महाभारत काल से पहले हमारा जितने भी वो चली गए वो सब संविधान के हिसाब से चली है। भगवान कृष्ण ने राज किया संविधान के हिसाब से, भगवान राम ने राज किया वेद के अनुसार किया, उनसे पहले राजा दिलीप उनने राज किया, वो संविधान के द्वारा किया। यानी कि ये बताइए महाभारत के बाद में जब से ये आया, जब से यानी कि जो हमारे वेदों के हिसाब से राज कई लाखों साल से चलता आया है, ये 5000 वर्ष से ये संविधान खत्म हो गया, हमारा वेद खत्म हो गया। अब तो ये, और जब ये संविधान इतना ही मजबूत है तो क्यों 10 साल में इसे बदलने की कोशिश पड़ती है, और जबकि अरबों साल से जो हमारे वेद हैं उनको आज तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान है या ये ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान है, मैं आपसे पूछता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वेदों के हिसाब से भारत को चलाना चाहिए? हाँ जी, भारत को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व को। लेकिन फिर सनातन धर्म कहीं ना कहीं ऊपर, सनातन धर्म जो भारत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माना जाता है और यहाँ पर बहुसंख्यक वे सनातन धर्म वेद को मानता है, लेकिन बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? वो भी वेद को माने, मनुष्य के लिए धर्म नहीं है वो, धर्म नहीं, वो संप्रदाय है, वो संप्रदाय है। आप दूसरे मुस्लिम समुदाय वो एक मिनट में बात सुनो, कुरान को भी पढ़ोगे ना सही तरह से पढ़ोगे, कुरान में भी ज्यादातर वेद से लिया गया है, बाइबल में भी वेद से लिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब में घूम फिर के आप एक ही बात करें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ, हिंदू राष्ट्र सनातन बदिया ना, हिंदू के लिए जियो ना मुसलमान के लिए जियो, जीना है तो जियो अपने सनातन वैदिक धर्म के लिए जियो। अनादि काल से लेके जब से धरती बनी है तब से वेद का ज्ञान है। मैं इस्लाम वालों से पूछता हूँ कि भाई बता दो ये धरती कब बनी, ईसाई वालों से पूछो धरती कब बनी, सबसे पहले आदमी कहाँ पैदा हुआ। आज हमारे देश में इतने डॉक्टर तैयार होते हैं, इंजीनियर तैयार होते हैं, इनसे पूछ लो भाई सबसे पहले आदमी बना कैसे। कोई डॉक्टर, कोई यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज संस्थान में आप ये नहीं बना सकते कि मनुष्य सबसे पहले कैसे बना। कोई तो बना देता सांप से बना, कोई कह देता केचुए से पैदा हो गया, कोई कहता जीवाणु से पैदा होगा, शैवाल से पैदा हो गया। अरे हम ऋषि महर्षियों की संतानें हैं, हम कोई बंदरों की संतानें नहीं है। आज जिस हिंदू की बात करते हो उस हिंदू में तो हमको बंदरों की और सपेरों की संतान कहा जा रहा है। हमें हमारे हनुमान जी साइंटिस्ट थे, उनके पास अपना पर्सनल चार्टर्ड विमान था, लंका गए थे तो पूछ से लंका को नहीं जलाया था, उन्होंने अपनी पहुंच से लंका को जलाया था, इसलिए वो साइंटिस्ट थे। हम कोई ऐसी मान्यता के लोग नहीं है इस्लाम के या जो हिंदू लोग कहते हैं। यहाँ धर्म और संस्कृति को लेकर के लोगों की बुद्धि में बहुत भ्रम पैदा किया गया है। वेद एक साइंस की पुस्तक है, जैसे फिजिक्स पढ़ाना जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ाना जरूरी है, ऐसे ही वेद को पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि वेद इस सृष्टि का विज्ञान है।
बिना वेद के इस दुनिया के रहस्य को कोई बता ही नहीं सकता। मैं संसार के सारे साइंटिस्टों को चैलेंज करता हूँ, सारे डॉक्टरों को मैं चैलेंज करता हूँ, आओ और मेरे सवालों का उत्तर दे दो, ये धरती कैसे बनी और कब बनी, कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस सारी सवालों का ठीक ठीक उत्तर दिया है। मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? इस्लाम वालों से पूछ लो। जन्नत में जाता है, हुजूर में जाता है। जन्नत में जाता है, वहाँ कहते हैं 72 प्रकार की हुर्रें मिलेंगी, भाई दिखा दो किधर मिलेंगी, हमें भी कहीं वो दिखा तो कहते हैं जन्नत जाने के बाद मिलेगी ना। अरे तो थोड़ा बता तो दो कैसे मिलेंगी। इस्लाम वालों को कोई नहीं वो पता, कहते हैं नमाज अच्छा पढ़ो, झूठ मत बोलो, तब मिलती है बात। नहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ना इस्लाम वालों को पता है कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, और ना इन हिंदुओं को भी पता है। इन्होंने भी कोई स्वर्ग में नई दुनिया बसा रखी है। ये सब पोंगा, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये पोंगा पंडितों ने भी इस देश को भ्रमित किया है, इन मुल्ला मौलवियों ने भी इस देश को भ्रमित किया है, और इन अनलिटरेट पादरियों ने भी इस दुनिया को भ्रमित करने का कोशिश किया है। इसलिए इन लिटरेट पादरियों से, इन मुल्ला मौलवियों से और इन ढोंगी पाखंडी पंडितों से इस दुनिया को मुक्ति चाहिए। इन तीनों की बातों को छोड़ के यदि हम सच्चे वेद की शरण में आएंगे तो कोई दुनिया के अंदर भ्रांति नहीं होगी। इस दुनिया के अंदर ये तीन ही राक्षस हैं, ये ढोंगी पाखंडी पंडित और ये ढोंगी पाखंडी मुल्ला मौलवी और ये इलिटरेट पादरी इस दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, और इसी के चारों तरफ राजनीति घूमती है। हम अपनी राजनीति को ढोंगी पाखंडियों से मुक्त कराना चाहते हैं। जिस आप मौलवी को आप ऐसे बोल रहे हैं कि ढोंगी है, पादरी को ढोंगी बोल रहे हैं, उनके धर्म में तो वो सही है ना, वो अपने धर्म को जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सही वो है जो सामाजिक मंच पे आके बात कही जाएगी। क्या आप खतना को साइंटिफिक कह सकते हो? वो तो कहते हैं उनके कुरान में लिखा है ना कि लिखा तो है, लेकिन क्या खतरा साइंटिफिक है? कोई भी सही पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे का खतना कराना चाहेगा? कौन सी वैज्ञानिक? ये खतना उस समय होता था अरब देश के अंदर जब वहाँ पानी नहीं होता था। जब वहाँ पानी नहीं होता था तब उनको खतना कराना पड़ता था, क्योंकि पानी होगा नहीं इसलिए खतना कराया जाता था। ऊंचा पजामा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ रेत होता था। मूछ की बाल इसलिए काट के रखते थे क्योंकि मूछ धोने के लिए पानी नहीं, मैं भोजन करूंगा तो मेरी मूछ सन जाएंगी। उनके पास पानी नहीं था तो उन्होंने मूछ काट दी, इसलिए अरब में होता था। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। आओ हम साइंटिफिक व्याख्या के साथ चालू करें। कोई मूछ रखे ना रखे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दाढ़ी रखे, कोई लाल पहने हरे पहने, इससे कोई भेदभाव नहीं है। हरा रंग भी हमारा है, सफेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, ये सारी दुनिया हमारी है। अगर सब आपका ही है तो फिर भगवा ही क्यों पहनते हैं? हरा अपना लीजिए, सफेद पहन लीजिए। मैं बता देता हूँ। हरा ये जो लाल रंग है ये क्रांति का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य सुबह निकलता है तो इसी भगवा वर्ण के साथ निकलता है और सारी दुनिया को प्रकाश देता है। रात में चंद्रमा सबको शांति देता है, इसलिए श्वेत वर्ण के साथ होता है। इसलिए सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भगवा रंग क्रांति का और अग्नि का प्रतीक है, और हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई। इसलिए तीनों रंग हमारे हैं। हम रंगों के नाम पे भी बढ़ गए, कमाल हो गया। कौन कहाँ जिन बातों को आप कह रहे धर्म के नाम पे बढ़ गए, रंगों के नाम पर बढ़ गए, जाति के नाम पर बढ़ गए, इसको बांटने का कौन बांट रहा है? अजी बहन जी मैंने बता तो दिया, तीन ही है ना, ये मुल्ला मौलवी, ये ढोंगी पाखंडी पंडित और ये इलिटरेट पादरी, यही तो बांट रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो करने का सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। नहीं विपक्ष कह रहा है। देखो ये उन राजनीतिक पार्टियों के प्रोपगंडे हो सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं ईश्वर की वेद व्यवस्था को मानता हूँ। मोदी जी भी ईश्वर की वेद व्यवस्था के आधार पर ही चलते हैं, हमें ऐसा विश्वास है। और आगे भी वो वेद को आधार मान के दुनिया के अंदर शांति की बात करेंगे, विश्व के अंदर शांति की बात करेंगे। सारी दुनिया जल रही है, आज शांति की बात होनी चाहिए, इसलिए वेद ने तो शांति के गीत गाए हैं। हाँ क्या कुछ हमारे वेद का कोई भी मंत्र ले लो और आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उस पर रिसर्च कर सकते हैं, पूरा साइंस मिलेगा। आज के हमारे वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि कई हजारों साल पहले चंद्रमा की भी खोज कर चुके हैं। और ये आपने सुना होगा कि हमारे जो योगी पुरुष है हनुमान जी, वो सूर्य के नजदीक गए, उनने सूर्य की खोज करी थी। सब पहले साइंटिस्ट हैं वो हनुमान जी, जिन्होंने सूर्य की खोज करी और सूर्य पे और सूर्य की दूरी नाप के बताई। कोई कहता है वो भगवान नहीं है, कोई कहता है वो राम के भक्त थे, कोई आप कह रहे साइंटिस्ट है। एक हनुमान, इतने रूप अलग अलग नाम बता रहे हैं। हाँ, साइंटिस्ट बता रहे हैं। हाँ वो वैज्ञानिक है। हम वो जो नहीं बता रहे हैं ना, उनको उनका ज्ञान नहीं है। जब भी तो हम कह रहे हैं कि वेद पढ़ो। जब हम वेद पढ़ेंगे, वेदों का हमको ज्ञान होगा,
तभी कुछ होगा देश में। हाँ इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी जैसे आपने कहा जी हनुमान जी इतने रूपों में कैसे हो सकते हैं, नहीं इतने रूप में नहीं हो सकते, रूप तो रूपों में मतलब इतनी क्वालिटीज कैसे हो सकती वैरायटी लोग उनको दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो भगवान नहीं है, कोई कह रहा है भक्त है, कोई कह रहा है भगवान तो मनुष्य ने बनाया, आप उसको साइंटिस्ट बता रहे हैं। है। अभी आप एक अच्छी पत्रकार हैं, मैं मानता हूँ मेरी अच्छी बहन है, घर में जाके देखेंगे आप अच्छी बहन, अच्छी माँ या अच्छी कुछ भी हो सकती है, अच्छी पत्नी भी हो सकती है, तो आप में वो सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। ठीक वही क्वालिटी हनुमान जी की है कि वो जहाँ पे भी आप उनको देखोगे इतने परिपूर्ण हैं कि आप उन्हें जहाँ भी देखोगे वो उसी रूप में परिपूर्ण मिल जाएंगे। रही बात यूसीसी के, आपने एक सवाल पूछा था अभी कि जी यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ तो पहले वाले बदले गए ना मैम। अगर अब नहीं होगा तो ये भी बदल जाएंगे, यही मेरा कहना है। अगर यूसीसी इन्होंने लागू नहीं किया तो ये भी बदल जाएंगे। ये भी बदल जाएंगे। जी, हमें किसी से लगाव नहीं है, हमें मतलब है कि आप करते क्या है। संविधान ही कह रहा है जी आप एक हो जाओ, सब समान है, लेकिन आप लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं ठीक से। थैंक यू। जी।